आपके क्या कहा था सारे? जब छोटा भाई विनोद घर छोड़कर चला गया तो मुझे कह रहे हुए निकल बे निकल बे निकल। नहीं, हम सोचा वे रास्ते में रुका आने दो, लेकिन भैया ऐसे भाई की मुझे दरकार नहीं है। लेकिन भैया देखो भैया लेकिन बोलो क्या बात है, क्यों रो रहे हो? सीता जैसे भाभी का जेल भिजवाई देन तो अब विनोद भैया जैसे लक्ष्मण भाई का आप घर से निकाल देन तो ये हनुमान जी ने क्या करी फिर हरामजादे तुम भी चल। आज के बाद हमका देह कहा तक तो का सारे 5 घंटे रहो। हम जानते हैं हमका देह यहाँ हाँ ला वो दे देते ही तो कला माई हम जूता पर नहीं ले आए सारे एक दाई तो का खरीदे एक दाई हमारे मुड़े में धर गया। नहीं जोन दे वो ले ले हाँ अरे तो चल रहा हूँ अब माँ के साथ और पिताजी के साथ मैं जीवन अपना बसर करूंगा। माटी ओढ़ने माटी बिछावने। छोटे लाल भैया मेरी माटी ओढ़ने माटी बिछावने माटी का तन जल जाएगा एक दिन माटी में सब मिल माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का तन जल जाएगा एक दिन माटी में सब मिल ये आगे भैया रमाई नेता गमीरहटा के निवासी हैं। ये भैया 21 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। चाल करके आया जगत में चाल करके जाएगा आया जगत में चाल करके आया जगत में चाल करके जाएगा मुट्ठी बांधे आया है बन मुट्ठी बांधे आया है बन के हाथ पसारे चला जाएगा एक दिन माटी में क्या मेरे मालिक किस गुनाह की मुझे सजा दे रहे हो जो मुझे ऐसा दिन दिखला रहे हो? बड़े भैया मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिए। जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था मेरा मासूम भतीजा दुनिया को छोड़कर चला गया। जिस युवा से माँ कह के बुलाता था आज मेरी भाभी माँ जेल में बंद है। ना जाने उस पर क्या गुजरती होगी और अपने दिल में मेरी भाभी माँ क्या सोचती होगी। ये दिन देखने से पहले मालिक मेरी मौत क्यों नहीं दे दिया? भैया ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? आपके आने के बाद मैं भी उस घर को छोड़ के चला आया आपके पास भैया। क्या बात है वीरेंद्र, तुम्हें घर नहीं छोड़ना था मुन्ना? भैया क्या करूं, अगर जब आप ही उस घर में नहीं, जिस घर में अगर ज्योति न जले तो फिर उस घर की रोशनी किसी काम की नहीं होती भैया।
तो मैं इधर को छोड़ के मैं खुद चलाया भैया। अन्ना मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? कौन मुझे इस दुनिया में एक रोटी का सहारा देगा? इस जिंदगी से अच्छा है कि परमात्मा मुझे मौत दे दो। भैया ऐसी क्यों बात बोल रहे हैं? जो इंसान मुझे दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना हो, उसका इस दुनिया में जीना बेकार है बाबू। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? भैया वो रेलवे लाइन, हाँ भैया सामने। रेलवे लाइन पे एक लड़की लेटी हुई है हाँ भैया और देख रहा हूँ वीरेंद्र सिग्नल हो चुका है, गाड़ी आने वाली है। ट्रेन आने का वक्त हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं लड़की आत्महत्या करने जा रही है? भैया लेकिन आज हाँ भैया, मैं सबसे पहले उस लड़की के पास चलता हूँ भैया तुरंत चलिए ना। और देखता है लड़की करने क्या जा रही है। हाँ नहीं गाड़ी आ मैं इसे मरने नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी और बचाऊंगा। आओ मेरे साथ तुरंत चलो। चलो। मजा आ गया। मजा कैसे मजा आ गया? अरे वो बिजुलिया इस वक्त थाने चली गई और विनोदवा घर से बेघर हो गया। मासूम बच्चे का खून हो गया है। लेकिन मेरे राजा, आप हमारे तुम्हारे रास्ते का रोड़ा कौन बचा है तुम्हें मालूम है कि नहीं? सिर्फ विनय कुमार। वही विनय कुमार। और एक दिन वो विनय कुमार जब हमारे तुम्हारे पास आएगा और उसे ऐसी जाल में हम तुम फंसाएंगे कि उसकी कहानी खत्म करके और सारी दौलत ले करके अपने वतन को चल देंगे। हाँ तो फोन किया है, विनय आ रहा है। इस वक्त विनय आज घर आने वाला है। आने दो। उसके बाद देखा जाएगा। पापा पापा विनय, तू रो रहा है, क्या बात है बेटा? क्या बताऊं पापा, किसी ने कुछ कहा है? विनोद और बिजुलिया मिलकर तुम्हारे नाती का खून अरे बाप रे, बड़ा गजब हो गया। लुट गई मैं, बर्बाद हो गई। मेरे नाती का खून हो गया। अरे बेटा विनय कुमार, हम तो हार माई है भैया। अरे वो दिन बेटवा हम तो के समझावत रहे, लेकिन हमारी बात बेटा तुम माना नहीं। आज तुम्हें विश्वास हो गया कि बिजली तेरे साथ क्या कर दी मेरे लाल। माई आज तो आई बात माने होई तो ऐसा दिन देखे कि ना मिलन तोरे नाती का खून। बेटा विनय, बाबू रे। अबे क्या तू रो रहा है बे? अब रोने से क्या मिलेगा? बाबू बे, अबे कजरी कौन बहुत सारी वाला लड़का का मार डाले। क्या बे, जो होना था हो गया। अरे बाबू, गाली, मेरी बात सुन। हाँ। गाली देने से तुझे क्या मिलेगा? अरे बाबू, हाँ। ऐसे थटकत बा। क्या करूं? मेरी जान गुजरी के साथ भीषण जूता अरे मारी। पागल साले, मैं कह रहा हूँ तुझे गाली देने से क्या फायदा मिलेगा? जो होना था हो गया, अब रो मत, ना कुछ बोलो, ठीक है? हाँ सुनो बेटा विनय, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बेटा समझाता आया मैं इतना चला, अरे तू समझता रहा खुद कसाई मुझे, देख बर्बाद कर डाला। अरे भाई तेरा तू समझता नहीं था मेरी बात को।
संगम लाल भैया कनौजिया और गन्नू कनौजिया ये साहब सीन देखते हुए 21 रुपया देते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। बेने बेटा पिताजी इसीलिए मैं तुमको समझा रहा था। जैसे बर्बाद मुझको कमीना किया वैसे घर से भिगाया उसे मारकर अपनी कन्नी पे वो पछताएगा नहीं तो घुट घुट के मर जाएगा। पिताजी मेरे साथ में विनोदवा जो किया उसे मार कर से घर से बेघर कर दिया। बहुत अच्छा किया। वो अपनी कन्नी पे पछताएगा नहीं तो घुट घुट के वो मर जाएगा। पहले देख सुन, तुझे घबराने की बात नहीं है आज बेटा। के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माता और पिता के साथ सुन बेने देख, तुझे चिंता करने की बात नहीं है। आज चल तू मेरे साथ। कहां चलूंगा? तहसील में। ये सारी जात मैं तेरे नाम कर दूंगा। और रही बात शादी की, मैं तेरी शादी कर दूंगा, तेरा परिवार बसा दूंगा। इसके सिवा मैं और क्या कर सकता हूं बेटा? क्या कर सकता हूं? देखा पंचो, देखा बुजुर्ग सारे का ये दोनों प्राणी मिलके घरे परिवारे में ऐसा लकड़ी फिट कई देहन, ऐसा दुश्मनी फिट कई देहन कि एक भाई को झूठा अकलंक लगा के घर से बेघर कर दिया। यही बुजुर्ग सारे के चक्कर में। और वही आदमी एक पति अपने पत्नी को झूठा इल्जाम लगा करके पुलिस के हवाले कर दिया। हम दोनों प्राणी के देख ले करतूत पंचौ इतने को बुजुर्ग सार भाई ममता दिखावत बा। कहा बेटवा आज से तू चला हमारे साथ तहसील में, जमीन जायदाद तोहरे नाम लिख दे, तो हर दूसर बियाह कर दे। पंचौ ये कहे यहाँ कि चोर छिनार कि इहे मन भावई आगे वो लगावई पानी उबरे। अबे हमारे माई बाबू नहीं इसका भाई मतलब- चोर छिनार हो गए। इसका मतलब साले उसके साथ में तुम लोग मिले हुए हैं। तो का ये भी ना पाले कि माई बाबू के ऊपर हाथ उठोबे वो जूता पर नहीं लेंगे। बेवकूफ, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार क्या समझता है तू? समझ गए पंचौ, इनकर बेटवाई श्रवण कुमार है। और क्या समझता है बे तू? अरे श्रवण कुमार का बाबू अनहरा सारे है। श्रवण कुमार के बाबू अनहरा सारे आई श्रवण कुमार के माई अनहरी बुजरी है। पागल है। हाँ हमार माई हाँ जान ला भगवानों से बढ़ के है। हे माई ए भैया, इधर आओ माया। ए भैया, हे बाबू ये हुआ भैया 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 विनय भैया, भाई हाथ जोड़त ही मारो अजी। भैया, हाथ जोड़त ही। अब आज से ही घर छोड़ा भाई। हाँ चला हमारे घरे भैया। भैया तोरे घरे कहाँ जाओ? रह जा। आज से ही घर छोड़े, तोहरे वही झोपड़ी में जाए। इतनी बड़ी हवेली छोड़ के और चला जाए तोहरे झोपड़ी में। वो कितना बड़े बे? हमार माई बाबू चारों धाम है। ओहो, ये तुहार माई बाबू चारों धाम है। हाँ अच्छा देखा एक बात यहो सोच ले, बोला अगर आज से हमारे घरे न चलबे या घरे में रहबे तो अब चारे धाम देखत हा।
रहबे घरे में तो 8 धाम देखबे। ए मोर भैया हाँ? हम कहूँ जाबे नहीं करब, अब हम कमाई के अपने माई बाबू का सेवा करब। समझ गए, आप समझ गए। पंचौ हिप कहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारे विपरीत है और तोहार सही है। पागल आ कहा रहे न रहे। तू पंडित बन के आई है यहाँ समझा। माई बाबू हमारे देवी देवता से बढ़ के हाँ, है। तू समझता है बेवकूफ उसको। देवता के खुशी करवई। भैया राम खिलावन के लड़के भारत लाल भैया और सुरेंद्र हाँ मेरी तरफ से बार बार 21 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। भैया के बार बार प्रणाम पहुंचे, धन्यवाद। आगे खुशी भरवे देवा के खुशी भरवे आज राम लाई के तो होके भाई भाई तो होके भाई संगम लाल कनौजिया, संगम लाल कनौजिया के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार मिला है। भैया को बार-बार नमस्कार पहुंचे। अर्जिले सूती मावा सूती सूखे ना सुतावा सूती मावा सूती सूखे ना सुतावा सारे दी के दिनवा माई डाले से लगावा दूधवा पियायु हमके देखा दोस्तों, ये आगे भैया शिव मूर्ति और भारत लाल के पतोहों की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार मिला है। पार्टी की तरफ से कोट धन्यवाद। आप लोग तो देख रहे हो बिमेली को नशीली दवा सुंघा के रेलवे लाइन पे लेटा दिया। ट्रेन आई होगी वो खत्म हो गई होगी। बचा घर में कौन है? सिर्फ ये विनय कुमार। अब विनय कुमार हम लोग के भड़े में आ गया है। विनय कुमार को जो कहेंगे विनय कुमार वही करेगा। आप लोग शांति बनाए रखेंगे दोस्तों तो खेल में मजा तो अब आएगा।